अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगानाथ जी योगी की जय हो। सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सदगुरुदेव रामलाल जी सिया की समाधि पलाना में पावरफुल समाधि और दादा गुरुदेव ओम श्री गंगानाथ जी योगी की समाधि जामसर बीकानेर तो जीवित समाधि है। गुरु सियाग सिद्ध योग। केवल आपको मंत्र का जप करना है, जो फायदा होगा मंत्र का जप करने से होगा। सिद्ध योग जो सदगुरुदेव के हाथों से लिखी हुई है उसका वीडियो देखते हैं। अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान में क्या अंतर है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है। गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 14वें अध्याय में कहा है, यदा तत्वे प्रदवे तु प्रलयम याति देह भर्तम तदोतमम विद्या लोका नमल लांत प्रतिपद्यते। जब यह जीवात्मा सतोगुण की वर्दी में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम करने वालों के मल रहित लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयम गत्वा क्रम संगिसु जायते तथा परली नस्तमसी मुंड यो निशिव जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। नान्ययम गुणे भय कर्तारम यदा दृष्टानु पश्यन्ति गुणे भय श्रेम परम वेदी मद्रावम सोधिगम गच्छति। हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता है और तीनों गुणों से परे सच्चिदानंद घन सर्वरूप मुझ परमानंद को तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि गुरु अपने शिष्य को अपनी जाति चौथी त्रिगुणातीत जाति में बदलने में पूर्ण स्वरूप से समर्थ होता है, क्योंकि वह निगुण निराकार का सगुण साकार स्वरूप होता है। इसलिए हमारे संतों ने स्पष्ट कहा है, गुरु कर्ता गुरु करने जोगु, गुरु परमेश्वर है भी होगु। कहूँ नानक पर भी इन्हें जनाई, बिन गुरु मुक्ति न पाइये भाई। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, कर्ता करे न करी सके गुरु करे सो होय। संत कबीर ने बताया। अतः गुरु शिष्य को गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में वर्णित स्वरूप के तद्रूप बना देता है। मैं उक्त तीनों जातियों में ही विश्वास करता हूँ। चौथी जाति गुरु की होती है। इन चार जातियों के सिवाय अन्य जाति विश्व में हो ही नहीं सकती है। अतः मैं मानव कृत जाति धर्म और राष्ट्र की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए मेरे असंख्य गुरुओं की कमाई का गुरु प्रसाद, जो कि मेरे परम दयालु गुरुदेव की अहेतु की कृपा के कारण अनायास ही मुझे प्राप्त हो गया है, विश्व में बांटने निकला हूँ। मैं वैदिक दर्शन के सर्व खलीवद ब्रह्मा के सनातन सिद्धांत में विश्वास करता हूँ। मेरे गुरुदेव का स्पष्ट आदेश है कि मांगने आया कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। जैसे जैसे आप इस मंत्र संजीवनी मंत्र को जपोगे तो आपके अंदर जो बुराइयां हैं, आपको घातक वस्तुएं हैं, वो ऑटोमेटिक आपसे दूर हो जाएगी और आपकी इच्छा भी नहीं होगी कोई दूसरा किसी का बुरा कर सके। सबका बुरा करते हुए अपने जीवन को, अपने जीवन में मंत्र का जप करते हुए, जो संजीवनी मंत्र का जप राधा कृष्णा का मंत्र है, जो कृष्ण तत्व है वो तो मोक्ष देता है और राधा तत्व है वो यहीं सुख सुविधा हमारे भौतिक जीवन में देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम घर में बैठकर भगवान की आराधना कर सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं, भगवान से मिल सकते हैं। सच्चा गुरु वही होता है जो भगवान से मिला दे, बस वही गुरु या सदगुरु कहलाने का अधिकारी होता है। वह इसी योग के अंदर है। आपको घर में रहते हुए आपका मोक्ष हो जाएगा, आपकी आराधना हो जाएगी, आपका परिवार का जीवन सफल हो जाएगा। और आपको क्या चाहिए इस जीवन में? आपको बस आराधना करनी, आराधना कीजिए। कलयुग में केवल हरि नाम का जप ही आपकी नैया पार लगा सकता है। अगर आप
ये इसमें आपको यज्ञ नहीं करना है और कुछ नहीं करना है, केवल मन जप ये करना है, मानसिक जप कीजिए। आपका बिल्कुल आप जो नेगेटिव चीज़ है वो आपसे दूर हो जाएगी, दूर चली जाएगी। आपको यकीन नहीं है तो आप एक बार 10-15 दिन के लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है, सदगुरुदेव की जो श्रीमुख से आप ये मंत्र सुन सकते हो, राधा कृष्णा का संजीवनी मंत्र, और दीक्षा लेकर आराधना कर सकते हो। सदगुरुदेव की तस्वीर से ऑटोमेटिक ध्यान होता है, सारी समस्याओं का विनाश होता है और आपको खुशी प्राप्त, आनंद प्राप्त होता है। दुख सुख तो आता जाता रहता है, लेकिन आनंद वो चीज़ है, उसका कटोरा भरा ही हुआ रहता है, वो कभी खाली नहीं होता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।